जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल RS गाइड स्टडी पे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी नया वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम जो आपको आगे लिखने के लिए आता है और साथ साथ सत्यापित करने के लिए आता है। तो बहुत सारे को कन्फ्यूजन रहता है। दोस्तों, आज हम आपका कन्फ्यूजन दूर कर देंगे और बोर्ड एग्जाम में आप बहुत आसानी तरीक़ा से इसको एकदम लिख सकते हैं। रटने का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। ओम का नियम आज पढ़ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ओम का नियम समझा देते हैं। देखिए, एकदम हंसते खेलते आपको याद हो जाएगा। मान लीजिए कि ये एक तार है। ठीक, सपोज डैट, ऐसे तो मेरे पास तार अभी नहीं है ना, तो हम दिखा देते हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि एक तार है, ऐसा तार है। चलिए देख लीजिए, सपोज ये एक तार है। सपोज क्या कि तार है ही। तार देख रहे हैं सभी लोग, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ये एक तार है, मान लिया जाए। देखिए, इसको में के गो सिरा है, एक सिरा दूसरा सिरा है ना। ये एक तार है, तार का ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। सभी लोग क्लियर हैं? मान लिया जाए कि इसमें हम कोई भी सिरा से विद्युत धारा देंगे। सपोज पहला सिरा से हम विद्युत धारा दे रहे हैं। ठीक, तो विद्युत धारा यहाँ तक जाएगा, आपको तो पता होगा यहाँ तक जाएगा विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जब इस तार में बहने लगती है तो इसका जो पहला सिरा और दूसरा सिरा है दोनों में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ये पहला सिरा दोनों सिरा, यानी दूसरा सिरा और पहला सिरा और दूसरा सिरा दोनों पर क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और जो ये विभवांतर ई और ई सिरा दोनों पर उत्पन्न होता है, इसमें क्या बह रहा था? तार में धारा बह रहा था। तो ये धारा का समानुपाती होता है। फिर से समझिएगा, एक तार है, एकदम सिंपल भाषा में समझिए। एक तार है जिससे विद्युत धारा आ जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक तार है, तार में हम विद्युत धारा दिए, यहाँ से हम विद्युत धारा दिए तो इसमें विद्युत धारा ही पूरा तार में बहेगा कि नहीं बहेगा? इस सिरा तक पहुँचेगा। तो इसके दोनों सिरा पर क्या उत्पन्न हो जाता है? तो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और जो विभवांतर दोनों सिरा पर उत्पन्न हुआ है ना, इस तार में जो करंट बह रहा है यानी धारा बह रहा है उसके समानुपाती होता है। ठीक है, उसके क्या होता है? समानुपाती होता है। उसी को हम ओम का नियम कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ओम का नियम बोलते हैं। सभी को याद हो गया? तो पूछेगा एग्जाम में कि ओम के नियम किसको कहते हैं, तब बोलेंगे कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या भेजते हैं तो उसके दोनों सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और जो विभवांतर जो उत्पन्न होता है वो धारा के समानुपाती होता है। जो भी धारा तार में से जाता है उसके समानुपाती होता है। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं, समझ चुके हैं? देखिए, तो नियम यहाँ पे नियम हम लिख दिए हैं, परिभाषा यहाँ लिखना चाहिए था, हम नियम लिख दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, क्या है? परिभाषा है। ओम का नियम का जो परिभाषा कहता है भाई जी, कहता है कि जब किसी चालक तार से, ये तो अभी हम आपको समझाएं कि जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है, यानी धारा हम भेजते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ समझें, आप अभी समझे ना कि ये चालक तार है, इससे हम विद्युत धारा तार में भेजें। यहाँ कोई भी अथी से भेज सकते हैं, दोनों तरफ से कोई में से भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है। चलिए मान लिया जाए कि यहाँ से हम धारा प्रवाहित कर दिए तार में। ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो कहा गया कि चालक के दोनों सिरों पर, देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, एक बात आया, चालक के दोनों सिरों पर, यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों सिरों पर। पहला सिरा आपको अभी हम दिखाएं कि इसमें पहला सिरा सपोज ये है और दूसरा सिरा ये है। ठीक है, तो दोनों सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है भाई जी? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसका जो दोनों सिरा आप देख रहे हैं, दोनों सिरा पर क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसके दोनों सिरा पर क्या उत्पन्न हुआ? विभवांतर। अब विभवांतर उत्पन्न जो हुआ भाई जी, इसको में जो धारा जा रहा है तार में, लाइन जा रहा है, करंट जा रहा है, उसके बराबर होता है जो ये दोनों सिरा पर विभवांतर उत्पन्न हुआ था। उसी को हम क्या बोलते हैं भाई जी? तो ओम का नियम कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ? जो विभवांतर होता है धारा के समानुपाती होता है। ये समानुपाती का सिंबल है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि अर्थात जो विभवांतर है वो धारा के क्या है? समानुपाती है। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? यहाँ तक नियम तो सब समझ गए होंगे। अब सत्यापित किस प्रकार से करना है जो आपको हम थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है भाई जी? इस प्रकार का एक चित्र बना लेना है। चित्र देखिए, इस चित्र को जब समझ जाइएगा तो जितना हम यहाँ से सत्यापन से लिखे हैं वो अपने से आप आकृति में से देख करके लिख लीजिएगा। हम आकृति को समझा देते हैं, उसके बाद आप अपने से लिख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप
तो ये जो है देखिए x और y, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x और y जो है, x y जो आप देख रहे हैं, x और y ये एक चालक है। क्या है? चालक है, चालक पदार्थ है, ठीक है, जिससे धारा आ जा सकता है। ये एक चालक पदार्थ है, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं सभी लोग कि ये क्या है? तो चालक पदार्थ है। इसके दोस्तों जो मतलब इसके जो सिरा है, मतलब सिरा के ऊपर क्या लगा हुआ है? तो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक्स वाई क्या हुआ? तो चालक पदार्थ हुआ, यानी एगो इधर पड़ी चालक है, ठीक, एक ऊपर वोल्ट मीटर लगल है। कैसा क्रम में? तो देखिए सम ऐसे रेखा खींच देते हैं तो इसको कौन लाइन बोलते हैं? समानांतर बोलते हैं। तो यानी कि जो चालक है इसके समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर को हम जोड़ दिए हैं। अब देखिए यहाँ से हम, यहाँ पे बहुत सारा बैटरी है, ठीक है, और सब बैटरी का विभवांतर क्या है? भी है। यहाँ पे हम बैटरी लगा दिए हैं 4 गो, तो ये बैटरी का विभवांतर क्या है? भी है, ठीक है। और ये जो बैटरी करंट यहाँ से दे रहा है, करंट देखिए जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। उसके बाद देखेंगे आप तो यहाँ पे निकल गया है, निकल गया ना। अब फिर ये समझिए कि एक पथ का निर्माण कर रहा है, उसको हम विद्युत परिपथ बोलते हैं, जिससे विद्युत धारा जाती है ना भाई जी, उसको विद्युत परिपथ बोलते हैं। और विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम कहने का मतलब हुआ कि जे में विद्युत जा रहा है ना, वही में हम जोड़ दिए। तो हमेशा आमीटर जो जुड़ता है, आपको पता होगा कि आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। आमीटर जो है हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम मतलब जे में तार गेल है, सपोज तार गेल है तो तारवे में जोड़ देवल जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं आमीटर का सिंबल है कि नहीं, तो इसको तारे में हम जोड़ दिए जहां से लाइन आ रहा है। उसके बाद हम क्या किए, एक्स वाई जो था चालक था उसके ऊपर हम जोड़े, उसको ऊपरी सिरा में हम जोड़े, ठीक है, क्या को? वोल्ट मीटर को। तो आपको पता होगा कि वोल्ट मीटर क्या मापता है? तो विभवांतर मापता है। आमीटर क्या मापता है? तो क्या मापता है? धारा मापता है, विद्युत धारा। तो यहाँ तक की आकृतियां आप बनावेला खाली सीखिए, उसके बाद हम जैसे जैसे पढ़ेंगे ना वैसे वैसे आप अपने से कहिएगा कि हाँ समझ में आ चुका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक परिपथ बनाएंगे जिसको हम 4 गो हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे सब है सेल, यहाँ पे क्या है भाई जी? सेल है। सेल के मतलब बैटरी है, ठीक है, हम 4 गो बैटरी जोड़ दिए हैं। तो 4 बैटरी जो हम जोड़े हैं यानी सेल जोड़े हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये चारों बैटरी के जोड़ देना है। जोड़ने के बाद इसको घुमा देना इस प्रकार से। यहाँ पे एक चालक लेना जिसका एक्स वाई चालक, इसका प्रतिरोध कितना है भाई जी? ये प्रतिरोध का सिंबल है, ऐसे ऐसे करके जो है ना, ऐसे ऐसे ये प्रतिरोध का सिंबल है, ये आर है, ठीक है, उसका प्रतिरोध क्या है? आर है। फिर जा रहा है श्रेणी क्रम में जोड़ देना है किसको? आमीटर को। और जो प्रतिरोध लेंगे उसके ऊपर में जोड़ देना है वोल्ट मीटर को। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? अब पढ़ते हैं हम, ठीक है, पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ तक आप बात समझ रहे होंगे, है ना, बात को समझ रहे होंगे, थोड़ा सा समझते रहिएगा। कहा सत्यापन कैसे लिखेंगे? तो कहेंगे कि उपकरण को चित्र अनुसार सजा लिया जाता है। ये जितना भी उपकरण हुआ, बैटरी हुआ, आमीटर हुआ, वोल्ट मीटर हुआ, सभी को हम सजा लिए, ठीक है, एक चित्र अनुसार, चित्र के अनुसार, जैसा कि आपको देख रहे होंगे, चित्र के अनुसार हम सजा लिए। देखिए वही ना कहा गया कि उपकरण को चित्र अनुसार सजा लिया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? उसके बाद दोस्तों जब हम इसको सजा लिए तो देखिए चालक एक्स वाई, चालक एक्स और वाई, ठीक है, एक्स वाई का प्रतिरोध आर है। देखिए यहाँ पे क्या ना, चालक एक्स वाई का प्रतिरोध आर है, ये आर है जो प्रतिरोध है। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? उसके बाद हम क्या बोले भाई, उनके सिरों के बीच समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ा गया है। देखिए एक्स वाई जो चालक है, देख रहे होंगे आप लोग, एक्स वाई जो चालक है इसके सिरा, तो सिरा होगा ई और ई वाला, इसके सिरा के बीच में क्या जोड़ा हुआ है? तो वोल्ट मीटर जोड़ा हुआ है। यहाँ तक सभी लोग क्लियर है? तो देखिएगा इसी में से लिख दीजिएगा, एक्स वाई एक चालक है जिसका प्रतिरोध आर है, उसके समानांतर क्रम में यानी चालक के सिरा के समानांतर क्रम में, समानांतर का मतलब होकर सामने क्या जोड़ा हुआ है? वोल्ट मीटर जोड़ा हुआ है। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? चलिए जोड़ा हुआ है। उसके बाद आगे पढ़िए, और परिपथ में श्रेणी क्रम में आमीटर जोड़ा हुआ है। देखिए परिपथ उसको कहते हैं भाई जी जिससे विद्युत धारा आ जा रहा है, देखिए जिससे विद्युत धारा आ जा रहा है ना, तो उसको हम परिपथ बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? परिपथ बोलते हैं। तो परिपथ में आप देखिएगा, परिपथ कहने का मतलब जिस पथ से बिजली आ जा रही है, करंट आ जा रही है, उसमें किसको जोड़ा हुआ है? तो आमीटर को जोड़ा हुआ है। देखिए इससे लाइन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है ना, तो इसको में किसका जोड़ा हुआ है? आमीटर को जोड़ा हुआ है। तो वही बातें हम लिखें कि और परिपथ में श्रेणी क्रम में आमीटर जोड़ा गया है। यहां तक सभी लोग क्लियर हैं कि परिपथ में हम श्रेणी क्रम में आमीटर को जोड़ दिए हैं। आगे बढ़िए, वोल्ट मीटर विभवांतर को, आपको तो पता ही होगा कि वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है और आमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। आमीटर से किसको हम लोग मापते हैं? तो विद्युत धारा को मापते हैं, बस। उसके बाद हम लिखे प्रत्येक सेलों के बीच विभवांतर भी है। यहाँ आप देख रहे हैं ना, देख रहे हैं भी, तो विभवांतर को सूचित किया जाता है भी से। सेल यहाँ पे लगा हुआ यानी बैटरी, तो वही हम लिखें प्रत्येक सेलों के बीच विभवांतर भी है।
क्या दिक्कत है? जो आकृति में आपको नजर आ रहा है वही चीज लिख दीजिए सत्यापन में। सत्यापन में कोई भार नहीं है, जो आप आकृति बनाएंगे उसमें जो आपको दिख रहा है उतार दीजिए, सत्यापित हो गया। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि प्रत्येक सेलों के बीच विभवांतर भी है। यहां तक सभी लोग क्लियर हैं? उसके बाद जब वोल्ट मीटर एमीटर का पाठ्यांक, यहाँ पे देख रहे होंगे आप वोल्ट मीटर है, यहाँ पे देख रहे होंगे एमीटर है, तो जब हम मान लिया जाए धारा देंगे तब विद्युत धारा मान लिया जाए 5 एम्पीयर निकला, ठीक 5 एम्पीयर निकला। अब वोल्ट मीटर मान लिया जाए निकाल गया 10 वोल्ट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लिया जाए 10 वोल्ट निकाल गया, सपोज हम ऐसा एक अथी किए, मतलब क्या बोलता है, एक्सपेरिमेंट किए, तो हमको वोल्ट के मान मिला 10 वोल्ट, एम्पियर के मान मिला 5 एम्पियर। तो जब भी हम V बटा आई, देखिए यहाँ समझिए V बटा आई, तब V के मान हम मान लिया जाए, सपोज बात के मतलब मान रहे हैं कि 10 वोल्ट आया है, तो 10 बटा कितना हो जाएगा जी? 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर जब भी काटेंगे तो 2 वोल्ट पर एम्पियर आएगा, ठीक है। यानी हमेशा जब इसका मान निकलेगा ना भाई जी, तो एक समान निकलेगा। एक समान कहने का मतलब मान लिया जाए कि 2 आया, ठीक है, 2 वोल्ट एम्पियर आया तो 2 वोल्ट एम्पियर हमेशा आएगा। 5 वोल्ट एम्पियर सपोज निकला तो 5 वोल्ट एम्पियर हमेशा आएगा। यहां तक सभी लोग क्लियर हैं? तो वही यहां पे कहा गया है कि जब भी कोई भी स्थिति में, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, प्रत्येक सेल का विभवांतर भी है, जैसा कि आप लोग देखें। उसके बाद कहा जब वोल्ट मीटर एवं एमीटर का पाठ्यांक, पाठ्यांक का मतलब मशीन हुआ, जो मशीन से बताएगा, उससे हम यदि V बटा आई कहने का मतलब V अनुपात I निकालेंगे, का मान निकाला जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में बराबर आता है। यानी जब भी हम V बटा आई का मान निकालेंगे तो प्रत्येक स्थिति में ये जब भी मान निकलेगा तो बराबर निकलेगा, और जब बराबर निकलेगा हमेशा बार बार बराबर आएगा, ठीक है। विभवांतर और धारा का मान बार बार मतलब बराबर आएगा, तो वो कहा जाता है कि इससे ओम का नियम सत्यापित होता है, ठीक है। इससे क्या होता है? ओम का नियम सत्यापित हो जाता है। तो एक पॉइंट इसमें और छूट रहा, ग्राफ। यहां तक सभी लोग समझ गए होंगे, आशा कर दोगे, तो इसका स्क्रीनशॉट करिए। एक पॉइंट और लिखा जाता है, हम लिखने के लिए बताते हैं, ग्राफ वाला चीज। तो ग्राफ भी आप लिख लीजिएगा आसानी से, इसका पहले एक स्क्रीनशॉट करिए। एग्जाम में आपको 5 अंक का पूछेगा, हड़बड़ाना नहीं है। समझ में आ गया होगा? देखिए एक और आई रिपीटेड अगेन, मैं रिपीट फिर से कर देता हूं ताकि आपको कोई भार ना हो। ये आप तो आकृति देखनी है, तो देखिए XY चालक है, तब बोलेंगे क्या बोलें कि उपकरण को चित्रानुसार सजा लिया जाता है। चालक XY का प्रतिरोध आ रहा है, चालक XY का प्रतिरोध आ रहा है, जिसके समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर हम क्या बोले भाई जी कि परिपथ में श्रेणी क्रम में, परिपथ जो ये परिपथ है, पथ यानी जिससे विद्युत धारा जाता है, उसको श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ दिया गया है। उसके बाद वोल्ट मीटर से आपको पता होगा विभवांतर मापा जाता है, एमीटर से क्या नापा जाता है? विद्युत धारा मापा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? प्रत्येक सेल का विभवांतर भी है, प्रत्येक सेल का विभवांतर भी आप देख रहे होंगे। जब वोल्ट मीटर एमीटर से पाठ्यांक से V बटा आई का मान निकाला जाता है तो प्रत्येक स्थिति में बराबर आता है। इससे ओम का नियम क्या होता है? सत्यापित होता है। एक पॉइंट और इसमें लिखा था ग्राफ, तो हम बताते हैं ग्राफ को। इसका एक स्क्रीनशॉट आप पहले कर लीजिए, क्योंकि 5 अंक की बात है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा ग्राफ को, ठीक है। इसका यदि हम ग्राफ की बात करें, थोड़ा सा समझिएगा। ग्राफ की जब बात करें तो अभी हम आपको एक बात बता रहे थे, V बटा आई का मान, ठीक है। V बटा आई का मान, जब भी V का मान, ठीक है, और I का मान, एक बाई अक्ष पर V का मान यानी विभवांतर का मान, और एक्स अक्ष पर धारा का मान यानी I का मान रख करके यदि हम ग्राफ खींचेंगे इस प्रकार से, तो देखिए हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होता है। हमेशा एक कैसा रेखा प्राप्त होता है भाई जी? सरल रेखा प्राप्त होता है। तो ग्राफ में हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि जब विभवांतर को बाई अक्ष पर, देखिए विभवांतर को बाई अक्ष पर और धारा को एक्स अक्ष पर मान रखा जाता है, ठीक है। ग्राफ मान रखकर ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है ना। विभवांतर का जो मान होगा बाई अक्ष पर, धारा का जो मान होगा एक्स अक्ष पर, ठीक है। कुछ भी हम लेकर के यहाँ, जैसे यहाँ पे हम मान लीजिए धारा 2 लिए, ठीक है, यहाँ पे 1 लिए, सपोज बात का मतलब ऐसा कह रहे हैं। तो ये जो दोनों होगा इसका ग्राफ कैसा आता है भाई जी? तो सरल रेखा आता है एक। तो वही हम लिखे हैं कि जब विभवांतर को बाई अक्ष पर और धारा को एक्स अक्ष पर मान रख करके ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। इससे भी ओम का नियम का सत्यापन होता है। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी एक बात याद रखिएगा कि ओम के नियम में कैसा मतलब ग्राफ प्राप्त होता है? तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। चलिए दोस्तों, आशा करते होंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो सभी को क्लियर है तब बस 5 नंबर क्लियर है, ठीक है। 5 नंबर ये आपको दिलाएगा। इस साल के लिए भी आई है, यदि पूछ देता तो गुड, नहीं पूछा तो वेरी गुड। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। इसको निमन से ज़रा पढ़ लीजिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है।